जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान टीम का अगला इम्तिहान है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। वेस्ट इंडीज़ में ये टेस्ट सीरीज़ और जिसके लिए पाकिस्तान टीम कंप्लीट वार्म अप हो गई है, तैयार हो गई है। जो सेलेक्ट 11 के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच खेला था, प्रैक्टिस मैच, वो बिना किसी नतीजे के ख़त्म हो गया है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तानी टीम वार्म अप हो गई। वेस्ट इंडीज सेलेक्ट 11 के खिलाफ प्रैक्टिस मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 4 विकेट पर 455 रन बनाए। बाबर और आजान ने सेंचुरियां स्कोर की। जवाब में मेजबान टीम 279 रन पर आउट हो गई। मोहम्मद अली ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट पर 219 रन बनाए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होगा। इसी पर बात करने के लिए फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ हैं। रऊफ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। रऊफ, पाकिस्तान टीम के लिए जैसे मैंने शुरू में कहा ये अगला इम्तिहान है और एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें अब ऑब्वियसली WTC की साइकिल में हमारा आगे बढ़ना तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अच्छा करना बड़ा अहम है आगे के लिए। क्या सोचते हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने बात की है इम्पोर्टेंट खुद ही हमने बनाई हुई है, क्योंकि इससे पहले जो सीरीज़ आप देखें कि बांग्लादेश से हम वाइट वॉश होके आए हैं, तो जो कि बनता नहीं था। और पाकिस्तान का ये स्टैंडर्ड नहीं है क्रिकेट का कि पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी टीम से भी वाइट वॉश होना शुरू हो जाए। और फिर ये लगातार तीसरा साल है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके साइकिल से हम जस्ट पहले राउंड से ही हम बाहर हो जाते हैं। हम पहली 2-3 सीरीज में वाइट वॉश होते हैं, हम बिल्कुल कंपटीशन से आउट हो जाते हैं। तो फिर इसलिए आपका जो ओवरऑल स्टैंडर्ड है वो नीचे से नीचे जाता जाएगा। अब देखें कि अभी भी हम नंबर 7 पे फिनिश कर रहे हैं और जो टीम के खिलाफ हम खेलने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज़ की, वो भी नंबर 8 पे फिनिश कर रही है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, जो ICC की जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें। तो इसमें अब होना तो ये चाहिए कि अब देखते हैं कि हमने किस हद तक सीरियसली इसको लिया है, किस हद तक इसकी तैयारी की है, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा लिंगर ऑन कर दिया। आप देखते रहे 16-18 टेस्ट मैचेस एक को दे दिए, उसमें से 12-14 मैचेस एक टेस्ट कैप्टन हार गया, दूसरा कोई उसकी जगह पे तैयार नहीं किया, फिर और कोई नहीं मिला तो बाबर आजम को उठा के कैप्टन बना दिया। तो अब देखना पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट टेस्ट मैच हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ यहाँ पे पाकिस्तान में खेले थे, वो भी हम 260 रन शायद थे, वो चेज नहीं कर सके थे लास्ट इनिंग में और 161 पे ऑल आउट हो गए थे। तो एक टफ मेरा ख्याल है कि सीरीज होगी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की। अच्छा, जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ इस वक्त खेल रहा है और अब पाकिस्तान की वो जो कमज़ोरी है हमारी बैटिंग की, जो बांग्लादेश के खिलाफ भी एक्सपोज हुई इन द फॉर्म ऑफ नाहिद राना, हम फास्ट बॉलिंग पे फंसते हैं। ये जो प्रैक्टिस मैच में पिच मिली थी, मुझे नहीं लगता इस तरह की पिच होगी हमारे लिए। देखिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास इतना बड़ा प्लेयर्स पूल नहीं है, और दूसरा आपको पता है कि इनसे पीछे टेस्ट स्टेटस भी वापस ले लिया गया था और इनके चंद एक गिने चुने प्लेयर्स हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, तो उन्होंने ही पाकिस्तान में यहाँ पे आके टफ टाइम दिया था। तो जो इनकी दूसरी लाट है उसमें कोई ऐसा मुझे बॉलर या बैट्समैन नजर नहीं आएंगे जो कि पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है उसको टफ टाइम दे सकें। अब जब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का जो जेन्युइनली एक कंपटीशन होगा पहले टेस्ट मैच में, वो भी एक नई पिच है जो आपका ब्रायन लारा स्टेडियम है, पहली दफ़ा उस पर टेस्ट क्रिकेट होने जा रही है और उसका भी नहीं पता कि वो किस तरह का बिहेव करेगा। मगर अगर आप वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग देखें तो उसमें आपको शमार जोसेफ है, सील्स है, उसके अलावा दूसरे जोसेफ हैं, वो बड़े अच्छे और स्ट्रॉन्ग इनको कंपटीशन मिलेगा फास्ट बॉलिंग में। आप देखते हैं कि पाकिस्तान नाहिद राना को तो टैकल करने में कामयाब नहीं हुआ इतना सक्सेसफुली जो आप बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेले थे, मगर अब इसी तरह की एक बॉलिंग कंपटीशन का आपको सामना करना पड़ेगा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान की क्या प्रिपरेशन है वहाँ पे। ठीक है रऊफ, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो हमारे बॉलर्स का इम्तिहान है उस पर बात करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ने शाहीन, नसीम और हसन अली को नहीं लिया और डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को शामिल किया है। उससे हमारी जो बॉलिंग लाइन है वो बनाई है। ये कितना मुस्बित साबित होगा या ये डिसीजन बैकफायर करेगा, इसके हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो आपको दिखाते हैं। टेस्ट मैच में 20 आउट करने का मिशन, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ नए पेस अटैक के साथ मैदान में आएगा। शाहीन, हसन और नसीम के फ्लॉप शो के बाद सिलेक्टर्स ने डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को चांस देने का फैसला किया। कौमी स्क्वाड में तजुर्बे की कमी, मोहम्मद अब्बास सबसे ज्यादा 29 मैचेस खेले।
खुर्रम शहजाद 7, मोहम्मद अली के पास सिर्फ 4 टेस्ट का तजुर्बा है। आमिर जमाल ने 8 मैचेस खेले, जबकि उबैद शाह अनकैप प्लेयर हैं। स्पिन में कौमी टीम के पास साजिद खान के साथ अली उस्मान का ऑप्शन मौजूद। वेस्ट इंडीज के बाद पाकिस्तान को इंग्लैंड का चैलेंज दरपेश होगा। जी रऊफ, इसी पे बात करते हुए पहले आपको दिखाते हैं शाहीन के बॉलिंग स्टैट्स। जो 34 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं, 126 विकेटें लिए हैं, इकॉनमी 3.18 की है। ये शाहीन के स्टैट्स हैं। और इसके नीचे नसीम शाह 20 मैचेस में इनकी 60 विकेट्स हैं, 3.7 का इकॉनमी है। और हसन अली आपके सामने आ जाते हैं, 27 मैचेस में 88 विकेट्स हैं। तो ये जो हमारे एक्सपीरियंस तीनों फास्ट बॉलर्स हैं वो इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं है। और अब हम देख लेते हैं जो इस वक्त हमारे लिए अवेलेबल लॉट है, उसमें ऑब्वियसली सब कुछ जो है वो अब्बास के कंधों पे रखा जाएगा। एक्सपीरियंस उनका सबसे ज़्यादा है, 29 मैचेस में 110 विकेटें हैं। बाकियों की भी आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ जाएगी आपके। क्या सोच रहे हैं इस बॉलिंग के साथ हम टैकल कर पाएंगे वेस्ट इंडीज़ को? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर आप दूसरे बॉलर जिनको निकाला है उनको भी और इन दोनों को सामने रखें तो टेस्ट मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस मिली जुली है। आप देखिए कि ना ही उन्होंने कोई अपनी इतनी ज़्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस जितवाए हैं, और ना ही इनके पास जो एक करंट लाट है इसके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यही वजह कि एक लॉन्ग टर्म से हम जो टेस्ट फॉर्मेट है या लॉन्ग फॉर्मेट है उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। और आप आपको भी याद होगा कि मैं पहला आदमी था जिससे बात शुरू की थी पाकिस्तान में जो टेस्ट फास्ट बॉलिंग का जो स्टैंडर्ड था, जो टैलेंट था, वो डाई डाउन हो रहा। मैंने इनको बहुत अरसा पहले से अवेयर करना शुरू किया था तो उसको आपको अच्छे तरीके से टेक्निकल लोगों को साथ लगा के उसको देखा बहाल करनी पड़ेगी, मगर इन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। उसका रिजल्ट आज आपके सामने आ रहा है कि आपके 3-4 बॉलर, मेन स्ट्रीम बॉलर, वो जो 147 पे से बॉलिंग करते थे वो 130 पे चले गए। आपको उनको फाइनली बाहर निकालना पड़ा। 8-10 बॉलर आपके ऐसे थे कि जो लाइन में आए हैं, मगर वो भी बिल्कुल 1 या 2 टेस्ट मैचेस के बाद उनको साइड लाइन कर दिया गया। वो बिल्कुल ही किसी किस्म की क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं रहे। अब ये जो करंट लाट है इसमें भी आप देखिए कि मोहम्मद अली को पीछे आपने 4-5 टेस्ट मैचेस दिए हैं, मगर कोई परफॉर्मेंस उनकी इस तरह रही नहीं है टेस्ट मैचेस में। खुर्रम शहजाद का इशू भी वही उनका बायोमैकेनिकल इशू है कि वो एक स्पेल अच्छा करते हैं नए बॉल का, उसके बाद फिर बाकी जो 3 स्पेल है उनमें वो स्ट्रगल करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक तो फिजिकल फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है, दूसरा जो न्यूट्रिशन है वो भी कोई उनको उस पर टेक केयर नहीं की गई। फिर उनके बायोमैकेनिकली जो इश्यूज थे उनको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया, मगर अभी तक वो पाकिस्तान के टेस्ट जो टीम है उसका पार्ट एंड पार्सल है। अब्बास पे काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और जो उबैद शाह देखते हैं उनको चांसेस देते हैं या नहीं देते, मगर ये एक टफ टाइम ज़रूर है कि जब तक आप पाकिस्तान में फास्ट बॉलर की देखभाल नहीं करेंगे, उनको पूरे तरीके से उनके बायोमैकेनिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, उनकी जो फिजिकल फिटनेस है उसको, जो वर्कलोड मैनेजमेंट है उसको, और जो उनकी न्यूट्रिशन है अगर उसको आप सही तौर पर मैनेज नहीं करेंगे तो फिर आप कभी भी टेस्ट क्रिकेट में तो आप भूल जाएं कि आप ऊपर जा सकेंगे।